आज हमारा जो अगला सेकंड टाइप है कि औसत के अंदर जो वर्दी और कमी वाले प्रश्न हैं उसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारी जो कमी और वर्दी वाले प्रश्न क्या होगा। कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक सदस्य आता है एक चला जाता है। कभी बोलेगा 2 वर्ष की वो आयु में वृद्धि हो जाती है, कभी उनके वजन में वृद्धि होगी। तो कभी क्या होगा, कभी रनों में, इस प्रकार के क्वेश्चन औसत में पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक अच्छा टाइप होगा। तो देखते हैं। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 kg है। एक नए बंडल को सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। तो हमें नए बंडल का जो वजन है वो ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो 12 बंडल हैं, कितने बंडल हैं हमारे, 12 बंडल हैं, उनका हमें औसत वजन हमको दे रखा है। यानी 12 जो बंडल हैं, 1 मिनट, हाँ, तो 12 ये हमारे हो गए 12 बंडल। इनका हमें जो वेट दे रखा है 1.8 kg दे रखा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब 12 बंडलों का वजन 1.8 kg, औसत वजन 1.8 kg है, तो 12 बंडलों का कुल जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा। 12 को जब 1.8 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें कुल जो वेट है वो मिल जाएगा। जब 12 को 1.8 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा जो मल्टीपल है कितना आने वाला है, 21.6। ठीक है। फिर बोला कि एक नए बंडल को और सम्मिलित कर लिया जाए। तो मतलब 12 में एक बंडल आपका, यानी एक बंडल और आ जाएगा, प्लस एक बंडल आते ही कितना हो जाएगा, मतलब 13 बंडल हो जाएंगे। अब 13 बंडलों का जो औसत वजन है आपको कितना दे रखा है कि आने से औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। मतलब 1.8 में से आपका 50 ग्राम कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 आपका पॉइंट, और जब इससे मैं 50 ग्राम करूँगा तो कितना हो जाएगा, मतलब आप 1 किलो ऊपर 800 ग्राम है, 1 किलो 800 ग्राम में से जब 50 ग्राम चला जाता है तो कितना बचता है, 750 ग्राम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.75। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि जब 13 बंडलों का जो औसत वजन है 1.75 है, तो 13 बंडलों का जो कुल जो वजन है वो कितना हो जाएगा। मतलब 13 को 1.75 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे को 13 बंडलों का कुल वजन मिल जाएगा। तो 13 को जब हम 1.75 से जब मल्टीपल करते हैं तो हमारा कितना आने वाला है, तो 22, और ये आपका 0.75 ये आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि, तो अब आपको पूछा है कि जो नए बंडल है इसका जो औसत वजन है वो कितना होने वाला है, ये पूछा है आपको। तो हमें करना क्या है, जो ये दोनों बंडल के, एक तो ये 12 बंडल है और एक आपका जो 13 बंडल, इन दोनों का आपको डिफरेंस ले लेना है, मतलब अंतर ले लेना है। अब इनका जब अंतर लोगे तो आपको जो नए बंडल का औसत वजन है वो आपको मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि 22.75 है, इसमें से जब मैं माइनस कर देता हूँ 21.6, तो अब देखो इसको माइनस कैसे करना है, या तो आप वैसे कर लीजिए देखो, या फिर आप दिमाग में कैलकुलेशन सीधे निकाल सकते हो। 22 और 21, 22 में से अगर आप 21 निकालते हो तो आपका कितना बचेगा, 1 पॉइंट बचेगा। अब इधर देखिए, इधर आपका 0.75 है, मतलब ये 0.75 का मतलब 750 ग्राम, और इधर आपका कितना है, 0.6 है, तो मतलब 600 ग्राम। तो आप एक बात बताइए कि 750 ग्राम में से जब 600 ग्राम निकालूंगा तो कितना ग्राम बचता है, 150 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 1.15 लिख दीजिए, या फिर 50 भी लगा दी, या फिर इस शून्य भी लगा सकते हैं। तो केजी में इकाई दे रखी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर इस प्रश्न के अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो तो एक तरीका और है। तरीका नंबर अगर इसमें 2 की बात करें, देखिए तरीका नंबर 2 की, आपको दे रखा है कि जो 12 बंडल हैं
इनका मुझे औसत वजन कितना दे रखा है, 1.8 दे रखा है। और फिर बोला कि एक बंडल को और सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब +1 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, मेरा 13 हो जाएगा। और फिर बोला कि औसत में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, मतलब यहाँ से मेरी 50 ग्राम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब 1 किलो 800 में से 50 ग्राम आप जब निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 1 किलो 750 ग्राम आपका बच जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो ये संख्या है आपकी 12, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपका ताकि समझ में आ जाए। ये आपकी जो वैल्यू 12 है, ये आप इसको सीधा इससे मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, देखो माइनस का साइन के साथ मल्टीपल करना है। देखो इसको जब मल्टीपल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 600 ग्राम आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जो +1 है ना, इसको सीधा आपको इससे मल्टीपल कर देना है। तो प्लस इसको जब आप इससे मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए कि माइनस का 600 ग्राम और प्लस का 1.750 ग्राम, इसमें जब आप माइनस का 600 ग्राम जाएगा तो मतलब प्लस का ज़्यादा है, माइनस का कम है, तो प्लस की साइन, प्लस की वैल्यू बचेगी। और कितनी बचेगी आपके पास में, 1.15 kg। उसी की तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा। अगर आप इसको x मान, देखो बेसिक से भी करना चाहो तो आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिक से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो जब कोई भी अगर देखो टाइप नया स्टार्ट होगा, जिसके मैं 2 या 3 तरीके आपके पहले प्रश्न बता दूंगा, फिर अगले टाइप में आपको एक सबसे जो बेस्ट तरीका है वही मैं बताऊंगा। तो देखते हैं तरीका नंबर 3। देखो मान लीजिए आपको क्या करना है कि बेसिक तरीके से किस प्रकार से करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को, जो भी आपका जो बंडल आया है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो x kg का था, ये आपने उसको मान लिया, x kg का मेरा बंडल था वो। अब आपके 12 बंडलों का औसत वजन कितना दे रखा है, 1.8 दे रखा है। और एक बंडल और सम्मिलित हो जाता है तो मैं +x कर देता हूँ। फिर बोला कि एक बंडल और सम्मिलित, मतलब 12 से कितना हो गया, 13 हो गया, और उनका औसत वजन आपको 1.75 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 12 को जब 18 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 216 आएगा। और ये आपका पॉइंट ऐसे कैसे, और प्लस आपका x ऐसे की ऐसे। इसी प्रकार इधर आपको कितना कर दे रहे हैं, 22.75, मतलब 13 को जब आप इससे मल्टीपल कराओगे तो ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ से आप x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आपका, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाना चाहिए था, मतलब यहाँ लगेगा पॉइंट, 21 के बाद में लगेगा। ठीक है, 22 पॉइंट में से जब आप ये निकालोगे, 22.75 में से 21.6 निकालोगे, कितना बच जाएगा, 1.1115 kg। तो एक तरीका आपका ये था। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। तो ये तो आपका बेसिक था और ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों में। और आपका एक तरीका ये हो गया। तो किसी भी आप एक तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत। अब मैं सबसे बेस्ट आपका जो मेथड है वो लगाता हूँ यहाँ पे। अगले ने क्या बोला कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि परिवार में एक सदस्य और सम्मिलित हो जाए तो औसत आयु में 2 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ शामिल हुए सदस्य की आयु कितनी होगी। तो मुझे पहले बोला है कि परिवार में जो 5 सदस्य हैं उनकी जो औसत आयु है 30 वर्ष आपको दे रखी है। ठीक है, फिर बोला कि परिवार में एक सदस्य सम्मिलित होने पर, तो प्लस में 1 कर दूंगा तो कितना हो गया, 6 हो गया। सम्मिलित होने पर औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 की। मतलब 30 से कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल करते, 2 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला आपको,
जो आपका ये जो संख्या है ये आपको सीधा इससे डिफरेंट से मल्टीपल कर दीजिए साइन के साथ। भाई किसका साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन, तो मैं क्या कर दूंगा भाई 5 दूनी 10, तो प्लस का 10। इसी प्रकार आपको इसको इस साइन के साथ इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो गया प्लस का 32। ठीक है, तो अब देखो प्लस का 10 और प्लस का 32 कितना होता है, प्लस का 42 होता है। और यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मतलब एक लाइन में आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो 12 लड़कियों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 3 लड़कियां, देखो मैं इन प्रकार के क्वेश्चन बताने से पहले एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि देखो प्रश्न में कभी आपको बोलेगा कि औसत आयु, देखो औसत आयु और आयु में दिन रात का फर्क होता है। अगर आप मान लीजिए, पहले आपको समझ लीजिए, अगर प्रश्न में आपको बोल दे कि औसत आयु बताइए, ऐसे बोल दे कि औसत आयु, तब क्या करना है आपको, जो आयु दी गई, जैसे मान लीजिए 5 दे दी गई और औसत आयु में जैसे मान लीजिए 2 लड़के सम्मिलित हुए, तो औसत आयु, तो जो सम्मिलित हुए हैं या निकले हैं जिसकी भी पूछे उनका आपको इसमें भाग देना है। तो इस प्रकार का आपको करना है। अगर मान लीजिए ऐसा न बोले कि आयु ही पूछ ले कि आयु कितनी होगी, तब आपको उसमें से नीचे किसी भी संख्या का आपको भाग नहीं देना है। तो इस प्रकार का आप हमेशा ध्यान रखें। तो इसको तो मैं देता हूं मिटा। ठीक है, अब देखिए जैसे बोला है, क्या बोला है अगले ने कि 12 लड़कियों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 3 लड़कियां और समूह में सम्मिलित हो जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ शामिल हुए लड़कियों की औसत आयु क्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, औसत आयु पूछा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आए उसमें जो भी आपकी लड़कियां सम्मिलित हुई थी उनकी संख्या का आपका भाग देना है। अरे औसत होता ही क्या है कि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यही तो होता है आपका औसत। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लड़कियां कितनी थी आपकी, 12 लड़कियां थी और उनकी औसत आयु कितनी थी, 14। अब देखो समूह में 3 लड़कियां और सम्मिलित हो जाती हैं। जब देखो 12 में से आपकी 3 लड़कियां आएगी तो कितनी हो जाएगी, 15 छोकरी हो जाएंगी। अब फिर क्या बोला कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब 14 से कितना हो जाएगा आपका, प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 15। सीधा आप अपना मेथड लगा दीजिए जैसे लगाते आ रहे हैं कि जो ये आपकी संख्या है 12, वो सीधा साइन के साथ किससे मल्टीपल होगी, इस जो गैप था इन राशियों के मध्य उससे क्या होगा, ये राशियों के मध्य गैप नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। मैं गैप बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो अंतर है, जो बता रहा है अगला कि 1 प्लस की वृद्धि हो रही है, ये जोड़ रही, तो आपको इससे आपको मल्टीपल करना है। तो साइन के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया, प्लस का 12। इसी प्रकार इसी साइन के साथ आप इसको मल्टीपल कर दीजिए 15 को। 15 को जब मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 45 आपका हो जाएगा। दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 57 वर्ष दिया गया है। तो अब आपका अगर आप 57 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न में वो देखो क्या बोला है, औसत आयु बोली है ना कि आयु बोली है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो लड़कियाँ कितनी है मेरे पास, 3 लड़कियाँ समय, तो इसमें आपका इसका क्या करेंगे, आप इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 वर्ष। तो आपका आंसर सही होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक्स देखते हैं, फिर उसके बाद में हम इसमें देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। पहले हम बेसिक्स देखते हैं, किस प्रकार के हम बेसिक तरीके से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखो बेसिक्स की बात करें, आपको क्या करना है कि माना जो भी वो छात्र था, जो भी आपका जो छात्र आया था उसका जो वजन है वो मान लीजिए कि वो x kg का छात्र था।
ठीक है, x kg का वो छात्र था। और बोला कि अब देखो कक्षा में जो कुल छात्र हैं, कक्षा में आपको जो कुल छात्र दे रखे हैं, कुल जो छात्र हैं कक्षा में वो कितने दे रखे हैं आपको, 15 छात्र आपके कुल दे रखे हैं। अब इनका 15 छात्र दे रखे हैं, एक छात्र x kg का है, तो कुल छात्रों का जो वजन हो जाएगा वो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, एक छात्र x kg का है और 15 छोकरे हैं, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 15 आपका x kg आपका हो जाएगा। तो 15 x kg आपका ये वजन हो जाएगा। अब जो मान लीजिए, अब बोला कि जो नया छात्र देखो नया छात्र देखो, अब इस प्रश्न में आप देखिए आगे बोलिए कि जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है, मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि एक विद्यार्थी जाता है और एक आता है। तो देखिए जब भी आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जब भी जैसे मान लीजिए मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझे 10 रुपया दिया, फिर मैंने वापस आपको रिटर्न कर दी, तो बताओ कि आपका जो प्रश्न में है किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पहले भी 10 थे, अभी भी 10 थे। फर्क किस में पड़ा, फर्क पड़ा उसकी, जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे पुराना नोट दिया और मैंने 10 का आपको नया नोट दे दिया, आपके देखो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ी है, फर्क किस में पड़ा, आपकी क्वालिटी में फर्क पड़ा, पैसे की क्वालिटी में फर्क पड़ा। उसी प्रकार यहाँ पे फर्क किसका पड़ा है, वजन का फर्क पड़ा है, ना कि उसमें छात्रों की संख्या का फर्क पड़ा है। तो एक नया छात्र आया, तो मान लीजिए कि वो नया छात्र कितने वजन का था, मान लीजिए कि वो y kg का था, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे आपको क्या रख देना है, आपको वैल्यू रख देनी है, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और औसत में देखो वर्दी यहाँ पे हो रही है 1.5 किलोग्राम की। तो छात्रों का जो कुल वजन हो गया, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। देखिए जो छात्रों का चलिए छात्रों का कुल वजन कितना हो गया, 15x, ठीक है। और जो छात्र आपका कक्षा में गया था वो कितना kg का था, 40 kg का था, और आया था वो कितने का था, y kg का था, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि कुल कक्षा में 15 छात्र हैं और एक छात्र x kg का है और उसका वजन हो जाता है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जैसा प्रश्न में बोला वैसे मैंने रख दिया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। इधर तो आपकी वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, 15 x माइनस का 40 और ये आपका प्लस y, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 15 को x से मल्टीपल किया तो 15x, और इधर आपको 15 को देखो डायरेक्ट 15 से कर लो, कितना होता है 225 होता है, पॉइंट एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया 22.25, ठीक है। अब देखो 15x से मेरा 15x कट रहा है तो इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। ये 40 आपका इधर जाता ही प्लस का हो जाएगा, तो 40 और 22.5 कितना हो जाएगा 62.5, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 62.5 kg। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नए विद्यार्थी का क्या पूछा है, वजन पूछा है। तो देखो यहाँ पे अगर औसत दे देता तो हम क्या करते, यहाँ पे 62/1 करते, 2 होते तो 62.5/2 करते। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। देखो ये तो था इस प्रकार के क्वेश्चन का बेसिक। अब देखो इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से करें कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम में टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, इफेक्ट रहता है। तो देखिए इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहे तो देखिए ध्यान से देखना। प्रश्न में बोला कि छात्र आपके पास कितने हैं। देखो इस मेथड को समझने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं कि जब भी औसत में देखो वर्दी की बात हो, यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखना कि 15 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत वजन। देखो इसी हमें लाइन से मतलब है, देखो बढ़ना घटना इसी लाइन से ये मेथड चलेगा। तो करना क्या है मुझे, जब भी देखो जब भी आपके पास में आने वाला व्यक्ति हो,
आने वाला, एक तो कभी देखो एक प्रश्न में एक तो एक व्यक्ति आएगा एक जाएगा, ठीक है, एक जाने वाला, ठीक है। और इसी प्रकार एक इधर लिख लीजिए, एक आने वाला और एक हो जाएगा आपका जाने वाला। देखो जब भी आपको ये बोल दे कि औसत में वृद्धि हो जाती है, जैसे मान ली बोला, अब यहाँ पे बोला कि 1.5 की ग्राफ बढ़ गया, तो यहाँ पे औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। जब भी आपकी औसत में वृद्धि की बात करें, जो प्लस जो आने वाला जो आपका कोई भी छात्र या कोई भी वस्तु है वो हमेशा बाहरी होगी। बाहरी का मतलब वो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। अब देखो प्लस में कैसे होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार जाने वाला क्या होगा, आपका माइनस में होगा, मतलब हल्का होगा। और इधर इसका विपरीत कर दीजिए, आने वाला माइनस और जाने वाला प्लस। अब देखिए जब इधर कमी की बात हो तो अब इन चार लाइनों को देखो याद कैसे करें, सेम सी चीज़ है, कंफ्यूज होता है। याद आपको एक ही रखना है, बस एक याद रख लीजिए, जब भी वृद्धि की बात हो तो आने वाला प्लस, तो एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो आने वाला प्लस जाने वाला माइनस। और अगर कमी की बात करें तो इधर इसका विपरीत कर दीजिए, मतलब आने वाला माइनस जाने वाला प्लस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, या फिर नहीं भी उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सीधा हम अब देखो ट्रिक्स का यूज करते हैं। समूह में आपके पास में कितने छात्र हैं, 15। मान लीजिए ये 15 छात्रों का समूह है। अब देखना, मान लीजिए 40 केजी का छात्र, देखो बोला कि प्रश्न में 40 केजी का छात्र चला गया, एक छात्र जाते यहाँ पे कितना हो गया, 14 छात्र आपके बच गए। अब एक आपका आ भी गया तो वापस वैल्यू उधर हो गई। अब इस आने वाले का हमको पता नहीं, इसलिए इसका वजन मान लीजिए कि वो मान लीजिए x kg का था। अब औसत में देखो मैं यहाँ पे सीधा प्लस कर देता हूँ, औसत में वृद्धि कितने की हुई, 1.5 की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 15 को सीधा 1.5 से मल्टीपल कराना है, तो करवाया तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 22.5। अब क्या करना है कि देखो बोला कि 1.5 की वृद्धि हो रही है, तो अब मुझे यहाँ एक बात बताइए कि जो छात्र यहाँ तो ये चला गया, अभी देखो ये छात्र आपका आया था, इसलिए देखो जब आया था, और मैंने पीछे क्या बताया कि जब भी वृद्धि की बात हो तो आने वाला भारी होगा, भारी होगा तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू है 40 है, इसे 40 में आपको ये सीधा जोड़ दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कमी की बात होती तो हम घटा देते, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 62.5 हो जाएगा, 62 केजी का हो जाएगा। ये लीजिए आपका एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर आप प्रश्न के कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, ये इसका मेथड है, और एक तरीका आपका ये बेसिक हो गया। तो बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से कर लीजिए, अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो आप ट्रिक से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो 12 नाविकों का औसत वजन, अब हम ट्रिक से ही करेंगे, बेसिक से इसको करेंगे नहीं। बोला कि 12 नाविक हैं, देखो 12 नाविक हैं आपके, ठीक है, ये आपके 12 नाविक हो गए। 12 नाविकों का औसत वजन प्लस 1.3 kg बढ़ जाता है, देखो बढ़ जाता है। वृद्धि की बात है तो मैं पहले कर देता हूँ, वृद्धि 1.3 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ बोला कि जो आपका एक नाविक, तो मान लीजिए कि एक चला जाता है, वो जो जाता है कितने का है, 55 kg का चला जाता है, ठीक है, और x kg का यहाँ पे आपके आ जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि यहाँ पे देखो वृद्धि की बात हो रही है, जब भी वृद्धि की बात हो तो क्या होता है, आने वाला भारी होता है। तो पहले मुझे क्या करना है कि इन दोनों को मुझे मल्टीपल करना है। तो 12 को जब मैं 1/3 से जब मल्टीपल करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, मतलब ये हो जाएगा मेरा 4 kg। देखो यहाँ पे केजी दे रखा, तो हमें भी इकाई भी आपको वही रखनी पड़ेगी, 4 kg, ठीक है। अब देखिए वृद्धि की बात हुई तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 55 ऐड कर देंगे। 55 4 में ऐड किया तो कितना हो गया, 59 kg, और यही मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि
8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में नीचे लाइन में बोला है औसत आयु, तो हम इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आपका सीधा आंसर मिलेगा और एक आपका भाग दे के वो ऑप्शन दे देगा, तो ए और बी ऑप्शन में आप ऐसी दिक्कत ना करें, ठीक है, गलती ना करें। देखो सीधा मैसेज करते हैं कि देखो 8 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं आपके, 8 व्यक्ति हैं, ये मेरे 8 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब देखो बोला कि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष 34 वर्ष थी को अन्य 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब ये जो 2 व्यक्ति हैं कितने वर्ष के, एक तो आपका 30 वर्ष का था और एक आपका 34 का था, दोनों क्या चले जाते हैं, तो इनकी आयु को आप पहले जोड़ लीजिए, तो 30 और 34 कितना होता है, 64 होता है। और इधर से 2 व्यक्ति आते हैं और 2 आपके चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2 आते हैं 2 जाते हैं, तो देखो समूह में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मान लीजिए एक x का था एक y का था, तो बात एक ही है, तो x प्लस वाई हो गया। अब मुझे करना क्या है कि देखो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो मैं पहले प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 या 24 हो गया, इसको मतलब मल्टीपल करना है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी औसत में वृद्धि हो तो आने वाला क्या होगा, बाहरी होगा, तो मुझे क्या करना है, 64 में 24 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 64 में अगर मैं 24 ऐड किया तो मेरा कितना हो गया, 88 हो गया। अब देखिए आपका उत्तर तो आपका 88 हो गया, लेकिन बोला क्या है कि औसत आयु बतानी है, तो वक्त कितने हैं आपके 2, तो 88 में आपका 2 का भाग लगेगा, तो ये कितने हो जाएगा, मेरा 44 हो जाएगा। तो कितने वर्ष के थे वो दोनों, 44 वर्ष के थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु, जैसे बोला कि मान लीजिए मेरी 8 व्यक्ति हैं, अब बोला कि 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो मैं पहले यहाँ पे प्लस का मतलब मैं कर देता हूँ कि भाई हाँ बढ़ रही है। फिर बोला उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष थी, भाई जो जाने वाले थे एक तो 21 का था और एक 23 का था, तो कितना हो गया, 21 और 23 कितना होता है, 3 1 4 और एक मतलब 44 वर्ष हो गया। और 2 व्यक्ति आपके इधर से आते हैं, मान लीजिए एक x का था और एक y का था, इसको मतलब मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जब भी वृद्धि की बात होती है तो क्या होता है, आने वाला भारी होता है, तो 44 में 16 आपके ऐड होंगे, तो कितना हो गया मेरा ये 60 हो गया, ठीक है। अब मुझे तो दोनों नए व्यक्तियों की औसत पूछी है, तो औसत पूछी तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये मेरा कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी जिसका विवाह 7 वर्ष पूर्व हुआ था, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है, तो बताओ बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पे भूतकाल की बात कर रहा है, देखो पूर्व दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व वो बोला कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, मतलब कितने मेंबर हो गए, फैमिली में 2 मेंबर हो गए, उसकी औसत आयु कितनी हो गई थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। अब देखो भूतकाल से हम सीधा किस में आएंगे, वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में हम जब आते हैं इधर वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान में आते हैं तो देखो वर्तमान में आना पड़ेगा, 2 मेंबर, अभी उस बच्चे से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 पैदा हुआ है, आएंगे तो 25 से सीधा अगर आएंगे 7 साल बाद की बात करें तो वर्तमान 7 साल बाद में आएगा इसमें, तो 25 और 7 कितना होता है, मेरा 32 होता है। अब बोला कि एक बच्चा और पैदा हो जाता है, तो प्लस 1 कर दिया मैंने और ये मेरा 3 कर दिया गया, एक बच्चा और हो जाता है तो पति पत्नी उसके बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाती है, 23 वर्ष हो जाती है। अब मुझे एक आप बताइए कि जो ये औसत आयु थी अब क्या हो गई, घट गई, यानी कम हो गई, और कितना कम हुई, ये मेरा 9 कम हो गई। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो ये वैल्यू है आप सीधा इससे मल्टीपल कर दिए साइन के साथ मल्टीपल किया, तो ये माइनस का कितना हो गया, 18 हो गया। और इस वैल्यू को इसी प्रकार इससे वैल्यू कर दीजिए, ये कितना हो गया, प्लस का 23 हो गया।
अब एक बात बताइए, माइनस का 18 और प्लस का 23 तो कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, तो ये 5 वर्ष हो गया। अब देखो प्रश्न में नीचे देखो क्या बोला है कि देखो वर्तमान आयु पूछा है ना कि औसत पूछा है, तो अब यह आपका आंसर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि दोनों बच्चों की आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष का हो तो बताओ शामिल हुए लड़के में से छोटे की आयु कितनी है। थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन पहले की तरह ही है नहीं। अब वो चेंज किया है, वो क्या किया है, जैसे बोला है वैसे हम करते जाते हैं। देखो पहले यहाँ पे भूतकाल की बात करते हैं कि 10 वर्ष पूर्व, मैंने बोला इसमें बोला कि 10 वर्ष पूर्व की बात करें। 10 वर्ष पूर्व कितने मेंबर थे परिवार में, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य थे और उनकी औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। अब 10 वर्ष बाद में हम सीधा कहाँ पे आएंगे, वर्तमान में आएंगे। इधर मैं लिख देता हूँ आपका वर्तमान में आते हैं तो परिवार के सदस्य तो आपको 4 ही रखने हैं, पहले एड तो बाद में करेंगे। वर्तमान में आते हैं तो 24 में से अगर मैं सीधा 10 साल बाद में आऊँगा तो कितना साल हो जाएगा मेरा, ये इधर से 34 साल हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 2 बच्चे और पैदा हो जाते हैं, मतलब अब 2 बच्चे पैदा और हो गए तो 4 और प्लस तो कितने मेंबर हो गए परिवार में, 6 मेंबर हो गए। और इनकी जो औसत आयु है अब कितनी हो जाएगी, बोला कि आज भी उतनी है जितनी पहले थी। तो जितनी पहले कितनी थी आपकी, ऊपर देखिए, ऊपर 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष थी। ठीक है, अब आप बताइए कि इधर आपका इन औसत आयु में कुछ फर्क पड़ा है, कितने का पड़ा है, -10 वर्ष का। अब मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है कि ये 4 है और ये आपको साइन के साथ इसको क्या कर देने से मल्टीपल कर देना है। तो मैंने किया -40। इसी प्रकार इसी साइन के साथ इसको आपको मल्टीपल कर देना, तो कितना हो गया, प्लस का 48 हो गया। तो ये कितना बच गया, प्लस का 8 वर्ष। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, छोटे बच्चे की आपको आयु पूछी है तो हमें छोटे के वर्ष निकालने हैं। देखो या तो अब यहाँ से आप बेसिक भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बता देता हूँ। देखो 2 तरीके से बता देता हूँ छोटे की आयु निकालने का। देखो तरीका नंबर फर्स्ट, मान लीजिए पहला बच्चा था आपका x साल का। ठीक है, अब बोला कि दोनों बच्चे का आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष का है। ठीक है, तो मैं अंतर के साथ कर देता हूँ। मान लीजिए दूसरा बच्चा था, कितने का था, x + 2 वर्ष का था, x + 2 वर्ष का था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पहला बच्चा x साल का, दूसरा x + 2 साल का, और आयु का अंतर कितना हो गया, ये आयु कितनी आई थी हमारे पास, 8 आई थी। अब इसको मैं करता हूँ तो देखो 2x, ये मेरा 2x हो गया और ये इधर जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। तो पहला बच्चा तो कितना हो गया, 3 साल का, और दूसरा बच्चा कितना हो गया, 5 साल का। पूछा है छोटे क्या ही, तो छोटा वाला बच्चा कितने साल का होगा, 3 साल का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप देखो इसमें साल में से ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर कितना आया था, मेरा आंसर 8 साल आया था। अब देखो अंतर आपको 2 साल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो 2 साल का आपको अंतर दे रखा है उसको, जो आपका आंसर आया उसमें से घटा के उस संख्या को तो यहाँ रख लो। तो देखो जब 8 में से जब मैं 2 घटाता हूँ तो कितना बचता है, 6 बचता है। इस 6 को तो यहाँ रख दो और जो आपका अंतर था अपने पास रख लो। अब इस 6 का 2 भागों में बंटवारा कर दो। ठीक है, 3 इसको दे दिया मैंने, 3 इसको दे दिया। इसको तो मान लीजिए कि वो छोटा था और इधर बोल दीजिए कि बड़ा था। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो अंतर अपने पास रखे थे, जो 2 रखा था, वो इस बड़े वाले को दे दीजिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका सीधा आंसर आपके इसमें हाजिर हो जाएगा। मतलब जो छोटा बच्चा था वो हो गया 3 साल का और बड़ा बच्चा कितने साल का हो गया, 3 तो 5 साल का। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चुप पूछा इसमें छोटे की, तो छोटे कितनी हो गई, 3 साल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है।
एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र कितनी होगी। देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है। देखो छोटे की पूछा है, छोटे की पूछा है, थोड़ा सा इसमें पीछे वाले से थोड़ा सा चेंज है, कोई ज़्यादा नहीं है। करना क्या है कि मान लीजिए कि जो पहला बच्चा था, जो आपका छोटा बच्चा की मान लीजिए कि आपकी आयु कितनी थी, x थी। बड़ा वाला जो सेकंड बच्चा था उसकी आयु अंतर x और प्लस 5 कैसे, मैंने 5 कैसे लिखा, देखो यहाँ दे रखा है, इसलिए मतलब दोनों बच्चों के बीच का जो पैदा होने का अंतर कितना है, 5 साल का, इसलिए मैंने 5 कर दिया गया। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला जाता है वैसे वैसे आप इसको कर लीजिए। देखो 30 है, ठीक है, और इधर आपको देखो बोला कि 30 है, कक्षा में 30 छात्र हैं, और बोला कि औसत आयु 15 है तो 15 से मैंने मल्टीपल कर दिया। और फिर बोला कि एक छात्र कक्षा जो 20 साल का वो छोड़ के चला जाता है। फिर बोला कि 2 नए छात्र इस कक्षा में आते हैं, मान लीजिए पहला x था, दूसरा भी x था, और फिर बोला कि आयु का जो अंतर था वो कितना है, आपका 5 है, तो मैंने अंतर को रख दिया। और फिर क्या बोला कि यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों नया औसत 15 वर्ष है तो कक्षा में अब बोला कि 2 नए छात्र उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं। अब मुझे आपको एक बात बताइए कि कक्षा में से पहले 30 छात्र थे, उसमें देखो एक चला जाता है, तो कितने बच के 29, फिर 2 आ जाते तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो मुझे क्या करना है, 31, ठीक है, तो बराबर में 31 और इससे मल्टीपल कर देना कि देखो नया औसत कितना हो जाता है, नया औसत मेरा हो जाता है 15 हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको किसने कर दिया, मल्टीपल 15 से कर दिया गया। अब मुझे क्या करना है, देखो 30 को जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 थी 45, 450, और ये मेरा 20, और ये मेरा प्लस का 2x, ठीक है, और ये मेरा 5, और 31 को जब 15 से मल्टीपल करोगे तो 15 थी 45, 465, ठीक है, 450 में से 20 जाते हो कितना बचे, 430 बचते हैं, और 430 में से अगर मैं 5 और निकाल दूँ तो 450, अच्छा इसमें निकालना नहीं है, मतलब 450 में से 20 की तो 430, और 430 में देखो ये प्लस का तो इसलिए कितना हो जाएगा 435, तो इधर तो बच गया आपका 2x, और ये आपके 465 में से जब आपका माइनस होगा 435 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 वर्ष। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, छोटे के छात्र की उम्र आपको बतानी है। छोटे छात्र की देखिए तो छोटा कितने साल का हो जाएगा, x बराबर 15 रख दीजिए। अगर बर्थडे की पूछता तो x यहाँ पे 15 रखते तो 15 15 कितना 15, और ये आपका 5 कितना हो जाता 20 हो जाता। तो पूछा है आपको छोटे की, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 रन था। उसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए अधिकतम और न्यूनतम रनों की पारी के बीच का अंतर 172 रन का है। यदि इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो बताओ उसी खिलाड़ी द्वारा खेली गई अधिकतम रनों की पारी कितने रन की है। मुझे क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न में बोला क्या करना है, मान लीजिए कि क्रिकेट द्वारा 40 पारी खेली गई और उनका औसत कितना हो गया 50 था। अब बोला कि उसकी 2 पारियों को छोड़ दिया जाए, तो 2 को छोड़ते ही मतलब कितनी हो गई 38, प्रश्न में आपको दे रखी है तो -2 कर दूंगा इधर, तो 38 हो गई। और इन पारियों का औसत आपको देखो प्रश्न में 48 दे रखा है। तो मुझे एक बात बताइए, इधर 50 से 48 में तो कितनी कमी हुई है, 2 की कमी हुई है। अब मैंने क्या बताया था इस मेथड में कि इसको आप साइन के साथ मल्टीपल कर दिए, मतलब 40 को -2 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 40 को -2 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया -80 हो गया। इसी प्रकार इस -2 को सीधा इससे मल्टीपल कर दिया तो कितना हो गया -96। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और ये कितना हो गया आपका, मेरा हो गया -80 और माइनस का कितना हो गया भाई, ये 6 और 9 8 17, मतलब 176 हो गया।
अब आपको देखो जिस प्रकार मैंने छोटे और बड़े की उम्र निकाली थी वही आप मेथड यहाँ पे लगा दीजिए, वो अंतर है। आप 176 है ना, इस अंतर को इसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 176 में से जब 172, देखो यहाँ पे ये 172 अंतर दे रखा है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना, मैंने क्या बोला था कि इसी 4 को 2 भागों में बांट दीजिए, मैंने बांट दिया, मतलब 2 भागों में बांट दिया, 2 2, ये 2 भागों में बांट दिया गया। मान लीजिए कि अब तो यहाँ पे अधिकतम न्यूनतम, तो ये तो मान लीजिए आपका मिनिमम और ये आपका मैक्सिमम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो बड़ा वाला उसको दे दी, तो आप यहाँ आप इसको 2 किसको दोगी, मतलब यहाँ पे 2 बच गए ना, तो 2 किसको दोगी, मतलब आप इसको दोगी जो बड़ा वाला है, तो इसको दे दिया। पूछा किसका, अधिकतम पारियों का, तो अधिकतम, पूछा किसका आपको, अधिकतम पारियों का, तो आप इसको 172 देना, सॉरी 172 आप इसको दे दिया, 172 दिया था। तो इनका औसत कितना हो गया अधिकतम पारियों का, 174 हो गया। कितना हो गया, 174 आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए कि आपको करना क्या है कि इसको जोड़ लेना है, फिर 172 में से आपको अंतर को घटा देना है। देखो 176 आया, 176 में से आप अंतर को 172 घटा दिया तो कितना बच गया, 4 बच गया। अब घटाने के बाद में जो वैल्यू आई उसको 2 भागों में बांट दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, मतलब 1/2 कर देना आपको। फिर आपको छोटे वाले और बड़े वाले में से जो बड़े वाला है उसमें जो आपका अंतर दे रखा है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो अधिकतम का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि क्रिकेट की एक टीम में 17 तथा 20 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के जाने से तथा उनकी जगह 2 नए खिलाड़ियों के आने से औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। तो बताओ आने वाले खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, सब जानते हैं आप। ठीक है, ये 11 खिलाड़ी हो गए। अब बोला कि 2 खिलाड़ी हैं कक्षा से क्या चले जाते हैं। एक खिलाड़ी था आपके 17 साल का और एक खिलाड़ी था आपका 20 साल का, तो दोनों कितने साल के हो गए, 37 साल के हो गए। और कक्षा से ये तो जा रहे हैं और 2 खिलाड़ी कक्षा से आ रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। मान लीजिए एक खिलाड़ी एक्स का आया और दूसरा वाई वर्ष का आया। अब बोला कि 2 वर्ष माह की कमी हो जाती है, मतलब देखो 2 मंथ की कमी हो जाती है, तो माइनस का साइन कर दिया मैंने। तो 11 दिन कितने हो गए, ये 22 मंथ हो गई, 22 आपके मंथ हो गई। अब मैंने क्या बोला कि जब भी कमी की बात हो तो आने वाला क्या होता है, हल्का होता है, वृद्धि की बात हो तो आने वाला भारी होता है। तो मुझे क्या करना है, इस 37 में से 22 मंथ घटाना है। तो इस 37, देखो ये तो वर्ष था और ये मंथ में, तो 37 वर्ष में से जब मैं 22 मंथ काटूंगा माइनस करूंगा तो मेरा कितना बच जाएगा। देखो आप देखो 22 में से 22 महीनों में, देखो 1 साल तो आपका सीधा बना लीजिए वही 12 महीने का, और बच के नीचे 10 महीने, तो देखो 1 साल आपको बना लिया, तो इस 36 में कम कर दीजिए, आपका इतना इस साइड कितना बच जाएगा, 36 वर्ष, और ये आपका माइनस इधर कितना हो जाएगा, 10 मंथ। अब आपको क्या करना है, इसे 10 मंथ में से अगर इस 36 में से 1 साल निकाल के मैं इसको दे देता हूँ, मतलब करना मुझे क्या है, मतलब एक इसको आपको सम संख्या बनाना है कि ताकि ये कट जाए। क्यों बनाना है कि देखो यहाँ पे औसत आयु पूछी है, इसलिए हमको एक इसको सम संख्या बनाना है ताकि ये कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इस यानी ये है ना, ये 36 में से 1 साल काट के आप इसको हम दे देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपको इधर से 35 वर्ष, मतलब 1 साल निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, मतलब 35 वर्ष आपका बच गया, और इसको दिया तो ये आपका कितना बच गया, तो ये आपका हो गया 10 मंथ वैसे चले गए, क्योंकि 1 साल काटा, 36 में से 1 साल काटा तो इधर 35 वर्ष गए, और इस 12 महीने में से 10 मंथ गए, तो कितने मंथ बचे, 2 मंथ आपके बच गए। ठीक है, 2 मास आपके बच गए। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमको, अभी भी ये सम में नहीं हुई है, देखो वैल्यू कटेगी नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर लाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, इस 35 में से 1 साल और निकाल लेता हूँ और इसको दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34 ईयर और
12 महीने में से काटे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 मंथ। ठीक है, अब वो बोला कि तो बताओ आने वाले खिलाड़ी को, तो कितने खिलाड़ी आए थे, मेरे जो खिलाड़ी आए थे वो आए थे 2, तो ये कितना हो गया 17 वर्ष और 7 माह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg और 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg तथा 2 और विद्यार्थी जिनका औसत वजन 55 kg है। तो जैसे जैसे बोला है बोलते लिखते जाइए कि 6 विद्यार्थियों का वजन कितना है 50 kg, 2 विद्यार्थियों का कितना है 51 kg, फिर बोला कि 2 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 55 kg। तो सभी विद्यार्थियों का, मुझे आप एक बात बताइए कि जब 6 छात्रों का औसत वजन 50 kg है, औसत क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 kg है, तो इनका जो कुल वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 6 को 50 से मल्टीपल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 102। इसी प्रकार 55 को 2 से किया तो 110 हो गया। इनको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 2 का 2 और मतलब 300, 400, 500, मतलब 512 हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको ऐड कर दीजिए 10 हो गया। अब औसत होता क्या है, क्या होता है कि राशियों का योग बटे और राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है मेरे पास 512 और राशियों की संख्या ये कितनी है 10 है। अब देखिए, अब 10 का भाग 51 में देखो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 51.2 kg आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, कल हम अगले टाइप की फिर बात करेंगे, 2-3 टाइप एक साथ लेके आएंगे, उनकी बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।